हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हमारा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अच्छा, अब कंडीशन दी है कि बिफोर पाइरुवेट एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल, मतलब हम दोनों में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में कॉमन लिंक बताना है, वो भी तब जब पाइरुवेट क्रेब्स साइकिल में एंटर करने वाला हो, यानी कि उससे पहले। सो ऑप्शंस है हमारे ऑक्जेलो एसीटेट, पीईपी यानी कि फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट, फिर सी है पाइरुवेट और डी है एसिटाइल कोए। सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम लोगों को डिसइंटीग्रेट करना हुआ या अगर हम इसके प्रोसेसेस को ढंग से समझना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या क्या की पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला तो हमें ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलता है, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा हमें देखने को मिलता है पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, पाइरुवेट ऑक्सीडेशन। फिर हमें देखने को मिलता है क्रेब्स साइकिल, और फिर आता है क्रेब्स साइकिल के बाद हमें देखने को मिलता है दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ईटीसी। सो ये हमारे 4 प्रोसेसेस है जो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन चाहता है कि हम किस किस के बीच में करें। एक कॉमन लिंक फाइंड, एक तो है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है क्रेब्स साइकिल जो कि इधर है। अच्छा, अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पाइरुवेट। एक ये चीज में देखने को मिलती है, वो भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं पाइरुवेट के। सो ऐसे में यहाँ पे पाइरुवेट आया। अच्छा, अब पाइरुवेट ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ये जो पाइरुवेट था ना, जो हमें पिछले वाले ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिला, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए। और वो कैसे कन्वर्ट होता है? थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से ना ये हमें देखने को मिलता है, डिहाइड्रोजिनेस। अब ये दोनों तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। देखो, क्रेब्स साइकिल में घुसने के लिए ना हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए एसिटाइल कोए। द रीजन वाई हमें इस पाइरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ा एसिटाइल कोए में, वो भी इसीलिए ताकि वो क्रेब्स साइकिल के अंदर घुस जाए। सो वी कैन से कि अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की और अगर हम बात करें डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल की, सो ग्लाइकोलिसिस खत्म होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है यानी कि जो पाइरुवेट हमें मिल रहा है उसको एसिटाइल COA यानी कि एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो क्रेब्स साइकिल के अंदर घुस जाए। सो द कॉमन लिंक बिटवीन जो हमसे पूछा गया ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में, वो भी बिफोर पाइरुवेट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। अब देखो जो ग्लाइकोलिसिस है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस है और यहाँ पे है हमारा क्रेब्स साइकिल। इसके बीच में आता है हमारा पाइरुवेट ऑक्सीडेशन। पाइरुवेट ऑक्सीडेशन बीच में हो जाना बहुत जरूरी है। अब देखो, पाइरुवेट ने तो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर नहीं सकता और हमसे क्या पूछा गया कि पाइरुवेट के एंटर करने से जस्ट पहले, तो वो है एसिटाइल कोए। So the correct answer for the given question is option D, acetyl CoA. Hope you have understood it well, students. Best of luck.